प्रभु को धन्यवाद हो परमेश्वर का कि आज की परमेश्वर ने हमें आज के दिन दिखाया है, और आज के दिन हम परमेश्वर के वचन को एक लेके आए हैं आपके बीच में। और वो जो आज का जो वचन है उसका एक शीर्षक है वापस होना। क्या चीज़? वापस होना। या यूँ कहें कि जो चीज़ हमारी खो चुकी है पिछले दिनों, जो चीज़ हमारी हमसे बिछड़ चुकी है, परमेश्वर निश्चित वो सब चीज़ों को हमें इस साल वापस करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप बड़े ईमान के साथ, बड़े विश्वास के साथ इस वचन को सुने। और ये वचन बहुत बड़ा नहीं होने वाला, ये बहुत छोटा करके वचन तैयार किया गया है, लेकिन इस वचन की एक खास विशेषता है कि जो आपका लॉस हो चुका है, जो आपका खो चुका है, चाहे आपका रूप खो गया है, चाहे आपका सौंदर्य खो गया है, चाहे आपका पैसा खो गया है, चाहे आपका बहुत कुछ बर्बादी हो चुकी है, लेकिन उन सब को परमेश्वर ब्याज लगाकर परमेश्वर इस साल वापस करेगा। हालेलुया बोले, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के वचन से निकालें दूसरा राजा उसका 8 अध्याय, दूसरा राजा उसका 8 अध्याय निकालें, उसका 1 से लेकर 6 तक में कहानी है। दूसरा राजा, ध्यान करें वचन को, दूसरा राजा उसका 8 अध्याय उसका 1 से लेकर 6 में कहानी है। और वो कहानी क्या है? वचन में लिखा हुआ है, एक औरत थी जिसका नाम करके नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो सुनैम की रहने वाली स्त्री थी, इसे सुनैमिन बोला गया है। सुनैम एक जगह का नाम है, सुनैम की रहने वाली स्त्री थी, इसलिए उसका नाम सुनैम बोला गया है। और वो स्त्री बड़ी दुआबंदी वाली थी। और कलाम में लिखा हुआ है एलीशा उसके घर में दुआ करने जाया करता था। और कलाम में लिखा हुआ है जब भी एलीशा उनके घर में जाया करता था, वो जबरदस्ती उसको रोटी खिलाया करती थी। और ऐसा लिखा हुआ है, और जब भी अब एलीशा आया करता था, उसके लिए एक दिन अपने पति से कहने लगी कि हमारे घर में जो खुदा का खादिम आता है, खुदा का दास आता है, एक काम कर, इनके रहने के लिए क्या कर, इनके रहने के लिए कोई व्यवस्था करो। अपने आदमी से कह रही है। जब उसके पास आदमी नहीं होगा, हो सकता है तब आती होगी, बड़ा आदर करती होगी, बड़ी इज्जत करती होगी, और बड़ा अच्छा खाना खिलाती होगी, बड़ा अच्छा उसको दान देती होगी। लेकिन अभी वो यूँ कह रही है जब उसका आदमी हो गया। ऐसा लिखा हुआ है, इसका 4 अध्याय अगर पढ़ेंगे, दूसरा राजा 4 अध्याय में इस की कहानी है। सुनैमिन वासी जो स्त्री है उसकी कहानी है, 4 का 8 से एक कहानी है। उसमें लिखा हुआ है कि वो जब भी एलीशा आया करता था, क्या लिखा हुआ है? जब भी एलीशा आया करता था तो उसे रोटी खाने के लिए क्या करती थी? विवश करती थी, रोटी खाने के लिए। कलाम में लिखा हुआ दूसरा राजा 4 का 8 में, एक दिन की बात है, एलीशा सुनैम को गया, वहां एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उससे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। पहली बात रिक्वेस्ट की कि भाई साहब, खुदा के खादिम, आप आए हैं मेरे घर में, रोटी खा के जरूर जाएंगे। आज का तो रिवाज है, जब भी जाएंगे पानी मिलेगा, चाय मिलेगा। लेकिन उस समय रिवाज क्या था? जो भी चाय पानी होगा उस जमाने का मुझे नहीं मालूम, बट वो रोटी जरूर खिलाती थी। कई ऐसे लोग हैं जो ऐसे सोचते हैं कि हम खुदा के खादिम को कुछ खिलाएंगे तो अपने घर बरकत जरूर पाएंगे। ऐसी मैं एक बहन को जानता हूँ, एक एटा में बहन है। मैं जब भी उसके पास जाता, वो कहता, पादी साहब भैया आधी रोटी खा लो, एक टुकड़ा खा लो, पर खा लो, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ये खाएंगे तो मुझे बरकत मिलेगी। वैसे एक स्त्री है, इसके कलाम में लिखा हुआ है। देखिए, आपको मालूम है, जो भी आपका खो चुका है, जो भी आपका नुकसान हो चुका है, वो आपको लाभ सहित, ब्याज सहित वापस तभी मिलेगा जब आपने खुदा के लिए कुछ किया हो। ये औरत क्या करती थी? जब भी खुदा का खादिम आता, उसको जबरदस्ती पानी पिलाती, उसको खाना खिलाती, और पानी नहीं, वो दुआ भी करती होगी। ऐसा नहीं है कि खुदा का खादिम उसके घर पे बस खाना खाने के लिए जाता होगा, दुआ करने नहीं जाता होगा। दुआ करने कहीं और जाए, खाना खाने कहीं और जाए, ऐसा नहीं है। वो खाना खाने भी उसके घर जाता और दुआ करने भी उसके घर जाता। और कलाम में लिखा हुआ है, जब दुआ के बाद क्या होता था, वो उसको जरूर कुछ ना कुछ खाने के लिए देती थी। उसकी जो भी खिदमत कर सकती थी करती थी। वो सोचती थी खुदा का खादिम है, मेरे घर पे आया है, जो भी मैं उसकी खिदमत करूं बहुत अच्छी बात है। और कलाम में लिखा हुआ है कि उसको खाना खाने के लिए विवश करती थी। विवश का मतलब मजबूर किया करती थी कि नहीं, कहीं भी खा के आयो, थोड़ा सा खाना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी बरकतों को लेना जानती है। आपको मालूम है, बहुत से लोग हैं जो इन दिनों में अपनी बरकतों को लेना नहीं जानते। बहुत से लोग हैं जो अपनी बरकतों को खो रहे हैं, बहुत बरकतों को खो रहे हैं, लेकिन बरकतों को लेना
नहीं जानते। कलाम में लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ कलाम में, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। इसका मतलब ये है, दिया करो का मतलब है तुम कसरत, तुम मेहनत करोगे तो उसके बदले में तुम्हें बरकत। जो जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो नौकरी करते हुए जानते हैं, कोहरे के मौसम में, ठंड में कैसे निकल के जाते हैं, और वो नौकरी करते हैं 1 महीना मेहनत करते हैं। कितना? कभी कभी 1.5 महीना, कभी कभी 2 महीना मेहनत करते हैं, तब एक पैसा उनको मिलता है। और वो पैसा लेके आते हैं, और पैसा लेके आते हैं, और वो 2 महीना, 1 महीना मेहनत किया, वो पैसा 2 दिन में, 1 हफ्ते में खत्म हो जाता है। 1 महीना भी नहीं ठहरता कि भैया तूने 1 महीना मेरे लिए मेहनत किया, कम से कम मैं तेरा 15 दिन तो ठहरूं। नहीं, वो 15 दिन भी वो पैसा ठहरना पसंद नहीं करता। कितना मेहनत करते हैं, आपको मालूम है कितना मेहनत करते हैं? अभी हम बाजार जाते हैं, अगर हम बाजार से कुछ खाने की चीज़ लेके आएंगे तो ऐसा जाएंगे उठा लाएंगे? क्या करना पड़ेगा? हम जब जाएंगे बाजार, कुछ देंगे तभी कुछ लेंगे। वैसे खुदा के का भी एक ही सिद्धांत है, जब खुदा के पास आप टाइम दोगे, खुदा को समय दोगे, खुदा को कुछ दोगे, तो खुदा भी कुछ। सिद्धांत है, एक संसार का सिद्धांत है। आप पेड़ आपने लगा दिया, उसको पानी नहीं दे रहे, उसको कुछ नहीं दे रहे, तो आप मत सोचो वो फूल दे देगा, आप मत सोचो फल दे देगा। आप उसको नियमित रूप से पानी देना पड़ेगा, आप नियमित रूप से उसको सेवा करनी पड़ेगी, तब वो पेड़ ग्रो करेगा, बढ़ेगा, और कुछ ना कुछ आपको फल देगा, फूल देगा, कुछ तो देगा। वैसे ही वचन में लिखा हुआ, दिया करो तो, मेहनत करोगे तो। आज बहुत से लोग मेहनत करने में विश्वास नहीं करते, और बुरा न माने मेरी बात का, लोग बुरा मान जाते। खासकर मसीह समाज के लड़के तो कुछ मेहनत करने पर विश्वास नहीं करते, वो रजाई पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, और रजाई ओढ़ने में विश्वास ज़्यादा करते हैं, अच्छी जींस की पैंट पहनकर घूमने में विश्वास ज़्यादा करते हैं, अच्छे अच्छे बाल निकाल कर अच्छे अच्छे घूमने में विश्वास करते हैं, अच्छे अच्छे शौक में विश्वास करते हैं, लेकिन कमाने में विश्वास नहीं करते। एक दिन मुझसे किसी ने पूछा, ये मेरा विषय नहीं है लेकिन फिर बताना चाहता हूँ कि क्या कलाम, एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि क्या भाई साहब औरतों को बोलना चाहिए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए? किसी ने बोला सभा में औरतों को बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? किसी ने बोला चर्च में औरतों को बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? मैंने बोला उन औरतों को नहीं बोलना चाहिए जो कुछ नहीं करती, उन औरतों को जरूर बोलना चाहिए जो कुछ, वही कुछ सब कुछ करती है। क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है आदमी के लिए कि तू अपनी पसीने की रोटी खाया करेगा, और लिखा हुआ औरत के लिए कि औरत तेरा मुंह देखेगी। किसका? आदमी का मुंह देखेगी कि ये उसकी भरपूरी करेगी। या उल्टा क्या है, आदमी औरत का मुंह ताक रहा है, तो फिर वो क्यों नहीं बोलेगी? तो कलाम में उसको कलाम के अनुसार हमने उसको ऊंचा किया है, तो हम बाइबल के अनुसार नीचा कैसे कर सकते हैं? ये मेरा विषय नहीं है बोलने के लिए। कलाम में लिखा हुआ है कि क्या है, आज का थोड़ा सा अलग है, बाइबल में लिखा हुआ है बाइबल के अनुसार कि आदमी जिम्मेदारी उठाएगा औरत की, लेकिन मोस्टली क्या है हमारे समाज में, औरत जिम्मेदारी उठा रही है आदमी की, खाने से लेके, कपड़े से लेके, उसके नाई को बाल कटाने से लेकर, है मोबाइल रिचार्ज से लेकर, एवरीथिंग, सब कुछ वही कर रही है। मेरा सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर हम वापस आते हैं उस औरत के विषय में। एक अच्छी औरत है, और कलाम में लिखा हुआ है कि जब भी एलिशा उसके घर जाता था, उसको खाना खिलाने के लिए विवश किया करती थी। और एक दिन उसने अपने आदमी से बोला कि ये ऐसा लिखा हुआ है कि जो हमारे घर आता है वो खुदा का पवित्र जन जान पड़ता है। एक काम कर कि हम अपने छत पर एक क्या करें, उसके लिए कोठरी बनाएं। छत पर उसके लिए क्या बने, एक कोठरी बनाए, और इसके लिखा हुआ है खाट, एक मेज, एक कुर्सी, एक दीवट रख दे, क्योंकि जब भी खुदा का खादिम हमारे यहाँ आया करे तो दुआ भी करा करे, खाना भी खाया करे, और रात में, और जब रात में आराम करेगा तो रात में सोएगा, कम से कम 2 बार तो खुदा का नाम लेगा। मेरे घर में खुदा का नाम 2 बार तो लिया जाएगा, 3 बार तो लिया जाएगा, और जब जाएगा सुबह तब भी खुदा का नाम लेकर। इसलिए वो एक ऐसी औरत थी, आपको मालूम है, उसने बरकत पाने के लिए बहुत कुछ कमाया है। उस औरत ने बरकत पाने के लिए बहुत कुछ कमाया मेरे प्रियो। और एक दिन क्या हुआ मालूम है, एक बार क्या हुआ कि उस देश में अकाल पड़ा। उस देश में क्या पड़ा? अकाल पड़ा जी। उस देश में अकाल पड़ा। कितने साल का? 7 साल का। कितने साल का? 7 साल का अकाल पड़ा। तो एलिशा ने उससे कहा, उस औरत से, क्योंकि एलिशा उसके घर पे आया करते थे, उस पर औलाद नहीं थी। एलिशा ने दुआ करके उनको औलाद दी, औलाद मर भी गई, तो एलिशा ने उससे औलाद को जिंदा भी किया है। इसका मतलब जो जो उसका नुकसान होता गया, और एलिशा दुआ करता था, और वो सब कुछ उसका भला
शादी हो गई, मकान बन गया, औलाद हो गई, औलाद नहीं हो रही थी, फिर औलाद मर गई, औलाद जिंदा भी हो गई, अब अकाल पड़ने वाला है। अकाल पड़ने वाला, एक दिन एलिशा उनके घर में दुआ करने आए, एलिशा के दुआ करने आए, उसने बोला मेरी बहन मैं तुझे एक बात बताऊं कि हाँ बता, कि 7 साल तक इस देश में अकाल पड़ने वाला। कितने साल तक? 7 साल तक पड़ने वाला है। इसलिए 7 साल अकाल पड़ेगा, तू खाएगी क्या? इसलिए तू जहां कहीं भी जा और कहीं भी जाकर रह ले, और 7 साल तक क्या कर, कहीं भी कमा खा, और 7 साल के बाद लौट आना। फिर क्या हुआ? 2 राजा 8 अध्याय का 1 से पढ़े जरा था, 1 से 2 तक, 1 और 2 वचन पढ़े। 2 राजा 8 का 1-2 पढ़े प्लीज। जिस स्त्री के बेटे को एलीशा ने जिलाया था, लिखा हुआ है जिस स्त्री के बेटे को एलीशा ने जिलाया था, उससे उसने कहा था कि अपने घराने समेत यहाँ से जाकर, ऐसा लिखा हुआ, अपने घराने समेत यहाँ से जाकर जहाँ कहीं तू रह सके वहाँ रहे, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े। यहोवा की इच्छा यह है कि अकाल पड़े, और इस देश में 7 साल तक वो अकाल बना रहेगा। तो परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार वो स्त्री अपने घराने समेत फिलिस्ती के दूसरे देश में जाकर 7 साल रहने लगी, और 7 साल बाद जब लौट के आई तो उसने क्या देखा मालूम है? उसके मकान पर किसी और का कब्जा है, उसके खेत पर किसी और का कब्जा है, और उसकी खेत पर किसी और कोई खेती कर रहा है, उसके घर में और कोई मकान बनाकर रह रहा है। वो कह रहे 7 साल पहले मैं ताला लगा के गई थी, अभी क्या हो गया? 7 साल पहले जो मेरा था अब क्या हो गया? छिन गया। 7 साल पहले, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं ना, मैं कभी कभी लोगों से बात करता हूँ, अपने बच्चों से कहता हूँ। एक दिन मेरे औलाद ने मुझसे कहा कि पापा तुम्हारे बाल ऐसे ही थे। मैंने बोला मेरे शादी पे बहुत अच्छे बाल थे, अभी बोल नहीं है, मैं अपने बाल खो चुका हूँ। कुछ लोग कहते हैं मैं बड़ा सुंदर था। एक व्यक्ति, एक महिला ने मुझसे ऐसा बोला कि जैसे मैं तुम्हारी शादी पे थी पतली दुबली, काश मैं ऐसी हो जाऊं। नहीं हो सकती, 14 साल हो गया है। कुछ ना कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं मैं बड़ा सुंदर था, कुछ लोग कहते बोले मैं बड़ा धनवान था, कुछ लोग ऐसे बोले अच्छा हमारे घर जितने भी ये मोहल्ले में बड़े बड़े जो इमारत दिख रही है, बड़े मार्बल के घर है ना, वो सब हमारे आके खाया करते थे, हमारे घर से उनका राशन चलता था। कुछ लोग ऐसे बता रहे कि अगर हमारा घर नहीं होता पूरा मोहल्ला तबाह हो जाता। कुछ लोग ऐसे बता रहे हम बड़े खूबसूरत हुआ करते थे। कुछ लोग ऐसे बता रहे हैं आज देखा बेकार कपड़े पहने हुए, एक ज़माने में हमारे पास कपड़े हुआ करते थे। कुछ लोग कुछ खो चुके हैं, कुछ लोग कुछ खो चुके हैं। कुछ लोग कह रहे एक ज़माने में हमारे पास 3-3 कमरे थे, कोई रहने वाला पैदा नहीं था, आज हम एक कमरे में हमारी ज़िंदगी बीत रही है। मेरे कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो, इस औरत ने 7 साल पहले अपनी ज़मीन को खो दिया है। इस औरत ने 7 साल पहले अपनी ज़मीन को, अपने घर को खो दिया है। मेरे कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो, आपने अपना क्या खो दिया है? आप सोचिए, 7 साल पहले नहीं, 2 साल पहले, 2 साल पहले नहीं, 3 साल पहले, 3 साल पहले नहीं, 5 साल पहले, अरे 5 साल पहले नहीं, 5 महीने पहले, 6 महीने पहले क्या आपका खो गया है? पहले आप बड़े अच्छे थे, बड़े खूबसूरत थे, बड़े तंदुरुस्त थे, लेकिन अब इतनी बीमारियां घुसाई हैं, आपने अपना स्वास्थ्य खो दिया है, आपने अपना रूप खो दिया है। जैसे मैं बोलूं, मैंने अपने बाल खो दिए, कुछ ना कुछ खो चुका है, कुछ लॉस हो चुका है, और जितनी चीज आपकी खो चुकी है, आपका पैसा, आपका दौलत, आपका रूप। बहुत से लोग कहते हैं मेरे बच्चे पहले बहुत अच्छे थे, मेरे बच्चे बड़े आज्ञाकारी थे, आज मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते हैं। पहले मेरे काम, जो भी काम में हाथ लगाता था वो सारे काम सफल हो जाते थे, आज मेरे सारे काम फेल हो जाते हैं। आपने अपना जो भी कुछ खो दिया है मेरे प्रियो, वचन में लिखा हुआ है वो चीज़ मिलेगी कैसे? जो आपका खो गया है वो मिलेगी कैसे? 2021 में आपको मिलने का फार्मूला बता रहा हूँ। जो आपका लॉस हो चुका है, जो आपका बिजनेस लॉस हो चुका है, 2020 में आपका नौकरी लॉस हो गई, पैसा लॉस हो गया, आपका कोई अपना लॉस हो गया। आपको मालूम है 2020 में कई लोग जान से हाथ धो बैठे, बहुत लोगों ने कुछ ना कुछ खो दिया है। 2020 में कुछ आपने अपने लोग को खो दिया है, उन लोगों को खो दिया है जो आपके अपने साथ रहा करते थे, जो आपसे बातें किया करते थे, जो आपको बहुत समय दिया करते थे। आज बिल्कुल भी समय नहीं है, बात नहीं कर सकते हैं, वो इस दुनिया में नहीं है या किसी दूसरी दुनिया में जा चुके हैं। कहने का मतलब ये है आपने जो भी कुछ खो दिया है, कलाम में लिखा हुआ है वो कैसे वापस आएगा। आइए देखते हैं कैसे वापस आया। जब 3 वचन से पढ़ेंगे मेरे प्रियो, 8 का 3 से पढ़े प्लीज, जल्दी से पढ़े। 7 वर्ष के बीतने पर, कलाम में लिखा हुआ है 7 साल बीतने के बाद वो औरत जी
फलिस्तियों के देश से लौट फलिस्तियों के देश से अपने यहाँ घर में लौटी। और अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने को राजी। हाँ, क्या हुआ जब वो आई 7 साल बाद, तो उसके घर पर, उसकी भूमि पर किसी और का कब्जा। आपके घर पे भी किसी और का कब्जा है। आपके घर पे शैतान का कब्जा हो चुका है। आपकी दौलत पर, आपके पैसे पर डॉक्टर का कब्जा हो चुका है। आपके पैसे के ऊपर पुलिस वालों का कब्जा हो चुका है। आपके घर पे नशे का कब्जा हो चुका है। आपके घर पे बर्बादियों का कब्जा हो चुका है। और ये दोबारा आबाद कैसे करें, दोबारा कैसे अपने घर को आबाद करें, दोबारा जो खो चुका है वो कैसे वापस हो। कलाम में लिखा हुआ है, ये औरत राजा के पास गई। ये औरत कहाँ पे गई? कहाँ पे गई? राजा के पास गई। इसका मतलब आप किसके पास जाएं? आप कौन से राजा के पास जाएं? राजन दे राजा यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह के पास जाएं। एक गाना मुझे बड़ा पसंद है, मैं बड़ा बचपन से याद करता हूँ, आज भी सुबह सुबह गा रहा था, मुझे बड़ा याद है वो गाना। यीशु कैसा दोस्त प्यारा, आता आप लोग किसी को? यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाने को, क्या ही उम्दा वक्त हमारा बाप के पास अब जाने को। मतलब बाप के पास जाने को, उसमें बड़ा अच्छा गाना है, मैंने उसको निकाल के भी रखा हुआ है, मुझे बड़ा पसंद है वो गाना कि यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाने को। इसमें लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ, मुझे बड़ा पसंद है गाना। घर की इम्तिहान हो सामने या तकलीफ मुसीबत हो, तब दिलेर और शातम होकर जाके बाप से सब कहो। मतलब जब तुम परेशान हो उससे जाके कहो। किससे? अरे जब तुम्हारा खो गया, मकान पे कब्जा हो गया, हम गुंडों को बुलाते हैं। बीमार हो गए, डॉक्टरों को बुलाते हैं, किसी और को बुलाते हैं, लेकिन उस राजा के पास नहीं जाते। ऐ राजा, मेरा 7 साल पहले मैं इतना अच्छा था, अब मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरे घर को दोबारा आबाद। किसके पास जाना है? राजा के पास गया। अरे मेरा बहुत अच्छा मित्र था, मेरा बहुत अच्छा, मेरा दिल का टुकड़ा खो गया है, खुदावंद हम तेरे पास आए हैं, परमेश्वर मेरे दिल को दोबारा आबाद कर दे। कलाम में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, ऐसा लिखा हुआ है। इस गीत का लिखने वाला मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इस गीत का गाना मैं सुनता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। क्या तुम्हारा हाल पुर दर्द है, क्या तुम बोझ से दबे हो, ऐसा गाना है। अगर आप पढ़ेंगे दूसरी कड़ी, क्या तुम्हारा हाल पुर दर्द है, क्या तुम बोझ से दबे हो, यीशु है हमदर्द तुम्हारा, जाके उससे सब कहो। किससे? यीशु से। बड़ा अच्छा गाना लगता है मुझे। दोस्त जब छोड़े और सतावे, बाप से सारा हाल कहो। इसमें लिखा हुआ है, दोस्त जब छोड़े और सताए, बाप से सारा हाल कहो, तब वो गोद में तुमको लेके खोवेगा सब दुखों को। तो कलाम में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, वो औरत राजा के पास गई और राजा को जा गई। एक बार जाने से कुछ नहीं होगा, दूसरी बार गई, तीसरी बार गई। एक दिन राजा के पास जा रही थी, तो क्या हुआ था, एलीशा का जो सेवक था गेहजी, वो बता रहा था राजा को कि मालूम है मेरा जो मेरा मालिक था, मेरा वो खुदा का खादिम था, और एक दिन उसने एक औरत के बच्चों को ऐसे जिंदा कर दिया। जो ऐसा बता ही रहा था। तो जब पढ़ेंगे आप 5 वचन पढ़ें। जब वह राजा से यह वर्णन कर ही रहा था कि एलीशा ने एक मुर्दे को जिलाया जी, तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जिलाया था जी, वही आकर अपने घर लिखा हुआ है, वही आकर अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने लगी। आप किसको दुहाई देने के लिए जाएं? अगर आपका कुछ खो गया है 2020 में, आपका बीते सालों कुछ नुकसान हो गया, 6 महीने पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले, 7 साल पहले जिस औरत का घर खो गया है, तो किसके पास दुहाई देने के लिए गई? राजा के पास। आप भी राजा के पास जाएं। और कलाम में लिखा हुआ है, वो राजा के पास गई और जाती रही, जाती रही, जाती रही, दुआ करती रही। इसलिए दाऊद राजा कहता है भजन संहिता 34:4 में कि मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली। एक गाना और है, आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष के लिए खुदाबंद के पास जाना ही पड़ेगा मेरे प्रियो। और कलाम में लिखा हुआ है कि वो औरत जाती रही, और परमेश्वर मालूम है हमें, जो भी हम जो राजा के परमेश्वर के पास बैठेंगे तो राजा सब कुछ हमें वापस करेगा। वो भी कैसे करेगा? ब्याज सहित। कलाम में लिखा हुआ है, जब राजा ने उसकी औरत की बात सुनी, जब बार बार गया, तो 6 वचन पढ़े जल्दी से, 6 वचन पढ़े। जब राजा ने स्त्री से पूछा, जब राजा ने स्त्री से पूछा, तब उसने उससे सब कह दिया, जब उसने उससे सब कह दिया, तब राजा ने हाकिम को यह कहकर राजा ने हाकिम को यह कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इस
इसका जो कुछ इसका था, वरन जब से इसने इस देश को छोड़ दिया है तब से इसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई है उसको भी इसको वापस। उसने बोला ये 7 साल में जो भी है, अरे साहब अकाल पड़ा था कुछ भी नहीं, अरे जो भी है वो भी तुझे वापस करना पड़ेगा। खेत घर तो वापस मिलेगा ही मिलेगा, जो तेरा खो गया है वो भी तुझे वापस ब्याज सहित दिलवाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए एक भजन निकालें जल्दी से, भजन संहिता 23:3 पढ़ें। भजन संहिता 23:3 पढ़ें। अगर आप निकाल सकते हो निकाले। आमोस की किताब कोई निकाले, आमोस की किताब, आमोस उसका 9:11-12 निकाले। 23:3 वह मेरे जी में जी ले। कलाम में लिखा हुआ दाऊद राजा कहता है वो मेरे जी में जी ले आता है। जी में जी का मतलब क्या है? जी में जी ले आता है। इस जी में जी का मतलब क्या है? इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है मैं मर चुका था फिर से मुझे दोबारा जिला देता है। जी में जी का मतलब मैं बर्बाद हो चुका था दोबारा मुझे आबाद कर देता है। जी में जी का मतलब मेरा जी लॉस्ट हो चुका था, मेरे जी को दोबारा निकाल देता है। वचन में लिखा हुआ है वो गड्ढे में से निकालता है। हालेलुया। इसलिए दाऊद राजा कहता है वो मेरे जी में जी ले आता है। इसका मतलब दाऊद राजा ने जब पाप किया, मरने के कगार पे था, कलाम में ऐसे लिखा हुआ है वो मरने की दुआ कर रहा था, तब कलाम में ऐसा लिखा हुआ है परमेश्वर ने उसको हाथ पकड़ कर बोला, दाऊद राजा को आगे चलाया, तब वो कहता है तू मेरे जी में जी ले आता है। मालूम है वो जी में जी ले आने वाला परमेश्वर है। इसीलिए दाऊद राजा कहता है, आमोस की किताब उसका 9 अध्याय उसका 11-12 पढ़ेंगे। आमोस 9:11-12 पढ़े। 9:11-12। उस समय में दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा। दाऊद राजा कह रहे हैं मेरी गिरी हुई झोपड़ी। अब दाऊद की कौन सी झोपड़ी गिर गई थी? दाऊद तो महल में रहता था, झोपड़ी कहाँ थी उसकी? दाऊद तो रहने वाला राजा था, महल में रह रहा, झोंपड़ी का। वो कह रहा जो मेरा मन है ना, मन उसका जिंदगी खराब हो गई थी वो पाप की वजह से, उसका जिंदगी बर्बादी का। वो कह रहा है वो दाऊद की गिरी हुई झोंपड़ी को खड़ा करेगा। परमेश्वर आपका जो नुकसान हो चुका है दोबारा उसको खड़ा करेगा। आगे पढ़े। और उसके बाड़े के नाकों को लिखा हुआ है उसके बाड़े के नाकों को दोबारा सुधारेगा। हाँ, और उसके खंडरों को मैं फिर बनाऊंगा। परमेश्वर कह रहा जो तेरा लॉस्ट हो चुका है वो सब मैं तुझे वापस करूंगा। आप याद करें, अभी आप प्रार्थना करेंगे उन चीज़ों को याद करें। प्रभु मैं ऐसा था, ऐसा हो गया। परमेश्वर मेरे घर बड़ा खुशहाल था, बर्बाद हो गया। परमेश्वर मेरा मित्र था, वो खो गया, ढूंढने से भी नहीं मिल रहा, वो वापस आ जाए। परमेश्वर से बोले प्रभु मैं बड़ा खूबसूरत था, मैं आप बदसूरत कैसे हो गया? परमेश्वर मेरा जो कुछ नुकसान हुआ है वो मुझे ब्याज सहित इस साल प्रभु जी तू मुझे दे दे। हालेलुया। जकरिया 9:12 और पढ़े, लास्ट हम पढ़वाएंगे। जकरिया 9:12। अगर आप जकरिया नहीं निकाला तो आप भजन संहिता 43 का 4 और 5 और पढ़ दे जल्दी से। भजन संहिता 43 का 4-5 पढ़े। अगर नहीं निकाला जकरिया तो जकरिया बाद में देख लेना। जकरिया मिलेगा मलाकी से पहले। पढ़े। आ, 43 का 4 और 5। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा। ऐसा लिखा हुआ दाऊद राजा कहता है जब मैं मेरी झोपड़ी गिर जाएगी तो लिखा हुआ है मैं खुदा की वेदी के पास जाऊंगा, प्रार्थना में जाऊंगा, दुआ में जाऊंगा और उस ईश्वर के पास जाऊंगा। उस ईश्वर के पास जाऊंगा। मेरे अति आनंद का कुंड है। वो मेरे अति आनंद का कुंड है। और हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हाँ, मैं बीड़ा बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। जी। हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख क्योंकि वह मेरे मुख की चमक, मेरा परमेश्वर है और मैं फिर उसका धन्यवाद। इसलिए परमेश्वर के पास आइए और वो आपके प्राण को जो लॉस हो चुका है दोबारा वापस करेगा। जकरिया 9:12 और पढ़ दे हम, लास्ट वचन जी। जकरिया 9:12 पढ़े प्लीज। हे आशा धरे हुए बंदियों गढ़ की ओर फिरो। कलाम में लिखा हुआ है जिसके आपको आशा है कि परमेश्वर जो खो गया है वो मिल जाएगा। मैं प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु जी जो मेरा खो गया है वो मुझे मिल जाए। तो उसके लिए क्या करना? हे आशा धरे हुए बंदियों गढ़ की ओर लौटो।
पढ़े। आज ही बताता हूँ मैं आज ही बताता हूँ कि कि मैं तुमको बदले में दुगना दूंगा। क्या? दुगना सुख दूंगा। तो परमेश्वर इस साल आपको दुगना सुख देने जा रहा है। इसलिए खुदावन के पास जाएं, राजा के पास जाएं और उससे बोले प्रभु जी मेरा ये चीज खो चुका है, ये चीज का नुकसान हो चुका है और मैंने आपको बताया, आप जो भी चीज आपका खो चुका है उसको आंखें बंद करें, प्रार्थना में याद करें और प्रभु से बोले प्रभु मेरा खो चुका है, मेरी चीज तू परमेश्वर मुझे विश्वास है ब्याज सहित वापस करेगा। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद। ओ री बारा